सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकारी से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको चैनल पर देखने को मिल जाती हैं। तो आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी अपडेट जानने से पहले सभी कर्मचारी से मेरा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक संख्या में सभी कर्मचारी अधिकारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। कर्मचारी का डीए 18 महीने का डीए, जैसे कि 18 महीने का डीए पर आया अपडेट जान लीजिए पूरी डिटेल्स पीएम मोदी की। तो जी हाँ साथियों, आई जानती है पूरी डिटेल्स पीएम मोदी की। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों पेंशनभोगियों की डीआर 4% की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि कोरोना काल के दौरान रोके गए 18% डीए की रेट को लेकर सरकार ने कुछ नहीं कहा है। तो इस प्रकार से पूरी अपडेट पीएम मोदी की, तो बने रहेगा यह मुद्दा। ऑल इंडियन फेडरेशन एम्प्लॉइज फेडरेशन AIDF महासचिव श्री कुमार ने नेशनल काउंसिल जैसे कर्मचारी पक्ष की बैठक में उठाया है। कर्मचारी पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री कुमार ने DOPT सचिव PA आग्रह किया है कि 18 महीने का डीए का बकाया कर्मचारी का अधिकार है। और वित्त मंत्रालय को दी गई रिपोर्ट DAR मुद्दा पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन NGA वरिष्ठ सदस्य ऑल इंडिया फेडरेशन एम्प्लॉइज फेडरेशन AIDF के महासचिव श्री कुमार ने कहा है कि कर्मियों के हितों में जुड़े मुद्दे, जिनमें पुराने पेंशन बहाली और कई अन्य मांगे शामिल है, लगातार उठाया जा रहा है। और साथ साथ इन सबके साथ ही कोरोना काल के रुके हुए 18 महीने के DAR का भुगतान भी लड़ाई भी जारी। कैबिनेट सचिव को 18 महीने का डीए बकाया भुगतान के लिए स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल JCM द्वारा पहले ही लिखा जा चुका है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय को एक रिपोर्ट भी दी गई है। केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हवाला दिया गया है। केंद्र सरकार ने ओर से दिया गया तर्क, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर के लंबे समय से कोरोना काल के रोके गए 18 महीने के डीए को भुगतान की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार इस साल संसद के बजट सत्र माना था। केंद्र कर्मचारी संगठनों से डीए बकाया राशि जारी करने के लिए आवेदन मिले। हालांकि सरकार ने संबंध में कोई ठोस आश्वासन देने के बजाय साफ कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में डीए बकाया जारी करना व्यवहारिक नहीं है। और साथ साथ मतलब कि केंद्र सरकार रुपये से ज़्यादा DAR रकम नहीं देगी अपने कर्मचारियों को 34,000 करोड़ रुपये। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा भी एक FRBM अधिनियम के दिखाए गए स्तर के 2 गुने से अधिक चल रहा है। ऐसे में DAR का बकाया भुगतान करना संभव नहीं है। श्री कुमार बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि ऐसे मामलों में कर्मचारी को 6% ब्याज के साथ रकम चुकानी होगी। कोरोना काल के रोका था डीए भुगतान के सरकार कोरोना काल के जनवरी 20 से जून 21 तक 18 महीने का महंगा भत्ता और महंगा राहत 3 किस्तें रोक दी गई थी। उस वक्त सरकार ने कहा था कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद जैसे हम महासचिव श्री गोपाल मिश्रा तक कैबिनेट सचिव के साथ बैठक में मुद्दा उठाया था और कर्मियों को उम्मीद थी कि उन्हें बकाया राशि मिल जाएगी। पिछले बजट सत्र में केंद्र सरकार इस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। श्री कुमार ने मुताबिक सरकार अपना दिमाग खो चुकी है। 2020 से शुरुआत में केंद्र कोविड-19 के बहाने सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी के DAR पर रोक लगा दी थी। उस समय केंद्र सरकार कर्मचारियों को 11% डीए भुगतान पर रोक लगा कर करोड़ों रुपये की बचत की थी। इसके बाद ही कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधित्व 18 महीने के बकाया भुगतान को लेकर सरकार को कई विकल्प सुझाए थे। इनमें बकाया राशि का एक मुश्त भुगतान भी करना होगा शामिल। सरकार की घोषणा के महीने निकले। कोरोना काल के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऐलान किया था कि कर्मचारी का 28% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। उस वक्त उन्होंने बकाया के बारे में कुछ नहीं कहा। केंद्रीय मंत्री घोषणा का मतलब था कि 1 जुलाई 2021 से बढ़ी हुई डीए दर 28% मानी जाती थी। इसके मुताबिक जून 2021 से जुलाई 2021 के बीच इसका अचानक 11% की बढ़ोतरी, जबकि 1.5 साल की अवधि के डीए दरों में कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई थी। साथ 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2021 तक के DAR पर रोक लगा दी थी। कोरोना संक्रमण काल के दौरान डीए की 3 किस्तें जनवरी 20 से 1 जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 तक रोक दी गई थी। इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 महंगा भत्ता बहाल कर दिया गया। फिर 18 महीने के बाकी 3 किस्तों को भुगतान पर सरकार चुप हो गई। राष्ट्रीय परिषद की 48वीं बैठक में क्या हुआ, एरियर के लिए कर्मचारी संगठनों के कारण सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कई फैसलों का हवाला दिया था। श्री कुमार मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा था कि सैलरी और पेंशन एप्स वेतन या पेंशन क्या अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। स्थिति सुधार होने पर इसे कर्मचारी का वापस देना होगा और यह कर्मचारी का वैध अधिकार है। इनका भुगतान कानून के मुताबिक होना चाहिए। इस प्रकार से थी पूरी अपडेट सभी कर्मचारियों के लिए। सभी कर्मचारी अधिकारी ने अभी तक चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर, इस वीडियो को लाइक कर, इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक संख्या में, ताकि सभी कर्मचारी अधिकारी जान सकें इस वीडियो के माध्यम से पूरी अपडेट। जय हिंद, जय भारत।